हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे फ्रेजेस जो रोजाना की बातचीत में बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला फ्रेज है सो एम आई, मतलब मैं भी। चलिए सीधा एग्जाम्पल से ही इसको अच्छे से समझते हैं। मान लो कि एक फ्रेंड कहती है आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूं। तो सेकंड फ्रेंड कहती है सो एम आई, मतलब मैं भी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डॉटर कह रही है कि आई एम फैमिश्ड, मतलब मुझे बहुत भूख लगी है। तो मदर कहती है सो एम आई, मतलब मुझे भी। आई होप कि आपको इसका यूज अच्छे से समझ आ गया होगा, बट एक चीज का ध्यान रखना कि सो एम आई का यूज सिर्फ कोई हालत मतलब कोई कंडीशन बताने के लिए ही करना है। तो नेक्स्ट है सो डू आई, मतलब मैं भी। सो डू आई का यूज भी मैं भी सेंस बताने के लिए ही होता है, पर फर्क ये है कि सो डू आई किसी एक्शन और एक्टिविटी के लिए यूज होता है। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल कहता है आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ। तो रवि कहता है सो डू आई, मतलब मैं भी। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि एग्जाम्पल में फुटबॉल खेलना एक एक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हम रिप्लाई में बोलेंगे सो डू आई। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमें भी पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब संक्षेप। जब कोई अपनी बात को कम समय और कम वर्ड्स में अच्छे से समझा देता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट, मैं इस वीडियो को संक्षेप रखने का वादा करती हूँ। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई लाइक्ड हिज स्पीच बिकॉज इट वॉज शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब मुझे उनका भाषण अच्छा लगा क्योंकि वह संक्षिप्त था, टू द पॉइंट बात की गई, उन्होंने इधर उधर की बेवजह की बातें नहीं की। इस तरह जब कोई बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहता है तो उसे कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट। आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। स्टक इन द हेड, मतलब दिमाग में घूमना या फिर दिमाग में अटक जाना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब अचानक हमसे कोई कुछ पूछ लेता है तो उसका जवाब हमारे दिमाग में घूमता रहता है पर जुबान पर नहीं आता, तो इसे कहते हैं स्टक इन द हेड। फॉर एग्जाम्पल, द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज स्टक इन माई हेड, आपके सवाल का जवाब मेरे दिमाग में अटका हुआ है पर बोल नहीं पा रही हूँ। आप इसको एक और सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि दिस मेलोडियस सॉन्ग इज स्टक इन माई हेड सिंस मॉर्निंग, ये मधुर गाना सुबह से मेरे दिमाग में घूम रहा है, मतलब मुझे ये गाना इतना पसंद आया कि सुबह से ही वो मेरे दिमाग में चल रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हार्ड नट टू क्रैक, जिसको समझना मुश्किल हो, जिसका पता ही ना चले कि कब क्या कर बैठे या कब किसे क्या बोल दे। इन शॉर्ट, जिसके मूड का आइडिया लगाना बड़ा ही मुश्किल हो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। डोंट ट्राई टू मेक हिम हैप्पी, ही इज हार्ड नट टू क्रैक, उसको खुश करने की कोशिश मत करो, उसे समझना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को खुश करने के लिए कुछ चीज की, सामने वाले को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वह खुश होने के बजाय और नाराज हो गया। तो ऐसा इंसान जिसके बारे में आप आइडिया लगा ही नहीं सकते कि कब उसका क्या रिएक्शन होगा, तो उसे कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है ऑन द डॉट, मतलब बिल्कुल ठीक समय पर। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्ट यू टू अराइव एट 7:30 ऑन द डॉट, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक 7:30 बजे पहुंच जाएंगे। जब आपको कहना हो कि भाई बिल्कुल बताए गए समय पर ही आना है, लेट बिल्कुल भी नहीं होना, तो आप टाइम के साथ ऑन द डॉट का यूज करेंगे। आप इसे चेतावनी की तरह भी कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Easier said than done, कहना आसान है पर करना नहीं, मतलब ऐसा काम जिसको कहना तो बड़ा आसान हो पर असल में जब करना पड़े तो बड़ा ही मुश्किल हो। आइए जरा एग्जांपल से समझते हैं। फाइंडिंग अ गुड जॉब इज easier said than done, एक अच्छी जॉब ढूंढना कहना तो आसान है पर मिलना नहीं। जैसे कि लोग अक्सर दूसरों को एडवाइस करते हैं कि भाई कोई अच्छी जॉब कर लो, इतना कम सैलरी में क्यों काम कर रहे हो, तो आप उन्हें कह सकते हैं फाइंडिंग अ गुड जॉब इज easier said than done,
एक अच्छी जॉब ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, टू मेक योर बॉस हैप्पी इज ईजियर सेड देन डन। अपने बॉस को खुश करना कहना तो बड़ा आसान है पर करना नहीं, है ना? बड़ा ही यूजफुल फ्रेज। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। टेक इट और लीव इट, मतलब लास्ट डिसीजन लेना, अंतिम निर्णय लेना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट्स माई लास्ट ऑफर, यू कैन टेक इट और लीव इट। ये मेरा अंतिम प्रस्ताव है, ये आपकी मर्जी है, आप इसे लें या छोड़ दें। इसको लास्ट वार्निंग मतलब चेतावनी की तरह लिया जा सकता है कि भाई ये आपको लास्ट टाइम पूछा जा रहा है, इसके बाद नहीं पूछा जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फ्रेज बताने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि आपको इन सभी में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर कर दें, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट है इन योर ड्रीम्स। जब कुछ करना नामुमकिन हो तो आप इस फ्रेज का यूज करेंगे। जैसे कि कोई लेजी स्टूडेंट मतलब आलसी विद्यार्थी कहे कि मैम टुमारो आई विल बी ऑन टाइम, कि मैम कल मैं समय पर पहुंचूंगा। तो टीचर हंसते हुए कहे इन योर ड्रीम्स, मतलब नामुमकिन। ये फ्रेज शो करता है कि भाई जो आप बोल रहे हो वो सिर्फ ख्वाब मतलब सपने में ही कर सकते हो, असल जिंदगी में करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक, सच्चाई का सामना करना। फॉर एग्जाम्पल एडजस्ट योर हार्ट एंड फेस द म्यूजिक, अपना दिल संभालो और सच का सामना करो। मतलब कि हिम्मत रखो, हौसला मत हारो, इस मुश्किल घड़ी का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं सूनर और लेटर यू हैव टू फेस द म्यूजिक, आज नहीं तो कल तुम्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेज देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। आई एम बीट, बहुत थक जाना। यहाँ पर बीट का मतलब मारना नहीं है, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। इसे आप कह सकते हैं आई कांट गो विद यू, आई एम बीट, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम बीट आफ्टर द बिजी डे, पूरा दिन बिजी रहने के बाद अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स, मतलब राज खोलना या फिर सीक्रेट बता देना। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ सीक्रेट, डोंट स्पिल द बीन्स टू एनीबडी, ये एक सीक्रेट है, किसी को बताना मत। आप इसे वार्निंग के तौर पर भी कह सकते हैं कि भाई ये बात बिल्कुल भी लीक ना हो, किसी को पता ना चले। नेक्स्ट है इज इट जस्ट मी, इसकी सेंस है कि क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल इज इट जस्ट मी और ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर वो सच में मौके का फायदा उठा रहा है। मतलब जब आप अपनी ही सोच पर यकीन ना कर पाए और सामने वाले से कंफर्म करना चाहते हैं कि ऐसा है या नहीं, तब आप इस फ्रेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मोर और लेस, मतलब लगभग। फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी इज मोर और लेस ट्रू, मतलब कहानी लगभग सच है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं मोर और लेस द शुगर इज 5 kg, मतलब चीनी लगभग 5 किलो है, पूरी ना सही पर हाँ लगभग 5 किलो के करीब तो है ही। नेक्स्ट फ्रेज है कम व्हाट में, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। कम व्हाट में वी मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, कुछ भी हो जाए हमें ये काम आज ही पूरा करना है। इसे आप वार्निंग के रूप में कह सकते हैं, चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए ये काम आज ही कंप्लीट करना है। इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कम व्हाट में डोंट डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स, चाहे कुछ भी हो जाए अपने बड़ों का अनादर ना करें। अगर बड़ों की हमें कुछ बात बुरी लग भी जाए तो शांत रहना चाहिए, पलटकर उन्हें बुरा नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है ऑन एंड ऑफ, मतलब लगातार ना होना। फॉर एग्जाम्पल इट रेन्ड ऑन एंड ऑफ ऑल डे, दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, मतलब बारिश लगातार नहीं हुई, कभी रुक जाती थी कभी होने लगती थी। कोई भी चीज या काम जब लगातार ना हो तो आप उसे ऑन एंड ऑफ कहेंगे। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही अटेंड्स द क्लास ऑन एंड ऑफ, वह लगातार क्लास नहीं लगाता, बस कभी कभार आता है और ज्यादातर बंक मारता है। नेक्स्ट फ्रेज है डोंट स्वेट इट, मतलब इसकी चिंता मत करो, दैट्स नॉट योर फॉल्ट सो डोंट स्वेट इट, ये आपकी गलती नहीं थी तो इसकी चिंता मत करो,
मतलब जब आप कहना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते तो बेवजह टेंशन लेना बेकार है, तो आप इस फ्रेज को कहेंगे डोंट स्वेट इट, कि बेकार में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम डाउन। नेक्स्ट इज क्लाउड नाइन, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। आफ्टर क्लियरिंग द इंटरव्यू ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन, इंटरव्यू पास करने के बाद वह बहुत ज्यादा खुश था। नेक्स्ट है गो डच, मतलब कि अपने अपने पैसे चुकाना। फॉर एग्जाम्पल, दो फ्रेंड्स रेस्टोरेंट गए हैं तो एक फ्रेंड बोलता है कि प्लीज डोंट पे फॉर मी, प्लीज मेरे पैसे मत चुकाओ, लेट्स गो डच टुडे, आज अपना अपना पैसा चुकाते हैं। मतलब कि सिर्फ कोई एक इंसान पेमेंट नहीं करेगा, जिसने जितना खाया है वह उतना पे करेगा। आज का लास्ट फ्रेज है प्रोस एंड कॉन्स, मतलब फायदे और नुकसान। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। केयरफुली लुक एट द प्रोस एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एडमिशन इन दैट कॉलेज, उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले सभी फायदे और नुकसान ध्यान से देख लेना। जैसे कि आपको कहना हो कि एवरीथिंग हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। मतलब अगर हमें किसी चीज का कोई फायदा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ नुकसान भी होता है, इसीलिए हमें पहले ही ये सब चीजें चेक कर लेनी चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो ये थे कुछ खास इंग्लिश फ्रेजेस जिनको आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करके अपनी इंग्लिश को और अच्छा बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें